जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे कि पीबी रेशियो क्या होता है और शेयर खरीदते वक्त पीबी रेशियो देखने से हमें क्या पता चलता है। साथ ही आपको ये बता दें कि एसेट क्या होता है। एसेट वो चीज़ होती है जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है किसी भी वजह से। जैसे कंपनी घाटे में चल रही है तो उसने जो लोन लिया था वो चुका ही नहीं पा रही है, तो अब कंपनी को बेचने की नौबत आ चुकी है। तो उसमें क्या होगा, वो अपने जो जो संपत्ति को बेच करके कर्ज को चुका सकती है, पैसे अर्जन कर सकती है, वो उसके एसेट में गिना जाता है। जैसे उसकी ज़मीन हो गई, फैक्ट्री की मशीनें हो गई, उसका बैंक में पड़ा पैसा हो गया, कैश हो गया, ये सारी चीज़ें एसेट में गिनी जाएंगी। अब मान लीजिए कि आपकी टोटल एसेट की वैल्यू निकली 10 लाख रुपए, आपके ऊपर कर्ज है 3 लाख रुपए का, तो आपका जो नेट एसेट हो जाएगा वो 10 - 3 यानी 7 लाख रुपए होगा। ठीक है। और इसी 7 लाख रुपए पर आपकी बुक वैल्यू निकाली जाएगी। अब मान लीजिए इस कंपनी ने 1000 शेयर जारी किए। ठीक है। आप उस कंपनी का शेयर खरीदने गए और आपको कंपनी का नेट एसेट पता है, तो आप उसके शेयर का वैल्यूएशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक शेयर 700 रुपये का है और मार्केट में अभी उस एक शेयर की कीमत चल रही है 800 रुपये। तो आपको पता है कि आपने 100 रुपये ज़्यादा देकर एक शेयर लिया है। वहीं दूसरा आदमी आता है जिसको नेट एसेट लाइबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो शेयर का वैल्यूएशन करने पर उसको लगेगा कि एक शेयर 1000 रुपये का है और मार्केट में इस वक्त कीमत चल रही है, मान लीजिए वो जब खरीदने आया तो कीमत चल रही है 900 रुपये, तो भी उसको लगेगा कि मैंने 100 रुपये कम दे करके शेयर पा लिया, जबकि हकीकत में उसने 200 रुपये ज़्यादा दे करके शेयर खरीदा है। तो पीबी रेशियो की मदद से आप जो शेयर खरीद रहे हैं उसका सही वैल्यूएशन कर सकते हैं कि आप महंगा खरीद रहे हैं या सस्ता खरीद रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पीबी रेशियो निकाला ही जाता है मार्केट वैल्यू अपॉन बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू ऑफ वन शेयर, कि पीबी रेशियो इज इक्वल टू होता है मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर अपॉन बुक वैल्यू ऑफ वन शेयर। मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन टोटल शेयर। और आपकी बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपनी का नेट एसेट अपॉन टोटल शेयर। टोटल शेयर चाहे मार्केट में हो चाहे कंपनी में, दोनों जगह बराबर ही रहेंगे। अगर कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है तो नेट एसेट और टोटल एसेट बराबर होंगे, पर अगर कंपनी पर कर्ज है तो नेट एसेट निकालने के लिए टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। लाइबिलिटीज़ हटा देंगे टोटल एसेट में से तो उसकी नेट एसेट निकल जाएगी। फिर नेट एसेट अपॉन टोटल शेयर भाग करेंगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू निकल आएगी एक शेयर की, कंपनी की एक्चुअल वैल्यू। और मार्केट वैल्यू क्या होगी, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन टोटल शेयर। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आई हैव टोटल 15 पेन। पेन मतलब शेयर। ठीक है, यहाँ पर पेन मतलब शेयर है। वन पेन रियल वैल्यू यानी बुक वैल्यू 5 रुपये। ठीक है। देन टोटल एसेट कितना है आपका, कंपनी का। ठीक है, ये कंपनी का टोटल एसेट कितना हो जाएगा, 15 पेन है, 5 रुपये है रियल वैल्यू, 15×5 = 75 रुपये। ठीक है। अब माना 25 रुपये कर्ज है आपके ऊपर, देन नेट एसेट कितना हो जाएगा आपकी कंपनी के पास, 75 रुपये टोटल एसेट माइनस 25 रुपये कर्ज, यानी 50 रुपये नेट एसेट हो जाएगा। जो आपकी शेयर की वैल्यू आती है एक्चुअल वैल्यू, वो नेट एसेट पर ही निकाली जाती है। ठीक है। तो बुक वैल्यू जो एक्चुअल बुक वैल्यू होगी वो नेट एसेट 50 रुपये अपॉन टोटल पेन मतलब टोटल शेयर 15 है आपके पास, तो 50/15 हो जाएगा। अब माना मार्केट में एक पेन की वैल्यू आपकी कितनी चल रही है इस वक्त, 10 रुपये। ठीक है। तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी टोटल मार्केट वैल्यू 15, आपके पास पेन है मतलब 15 शेयर गुणे 10 रुपये का आपका मार्केट वैल्यू, यानी 150 रुपये। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका 150 रुपये हो गया। पीबी रेशियो क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन टोटल शेयर अपॉन नेट एसेट अपॉन टोटल शेयर। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 150 बटे टोटल शेयर 15 बटे 50 हो गया आपका नेट एसेट, टोटल शेयर 15, तो 150/50 बचा, यानी 3 आ गया आपका पीबी रेशियो। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब आप पीबी रेशियो निकालते हैं, अगर आप नेट एसेट ना लेते हैं या फिर आपको ये नहीं पता होता कि कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है भी कि नहीं है, तो आप यहाँ पर पीबी रेशियो क्या निकालते हैं, 150/75 आता। हाँ, यानी पीबी रेशियो 2 निकलता। आपको लगता कि अरे शेयर तो सस्ता है। ठीक है। जबकि एक्चुअल में जब आप पता करते हैं कि कंपनी के ऊपर इतना कर्ज है,
तो आप उसके टोटल एसेट में से उस कर्ज को हटाते हैं तो आपको नेट एसेट मिलता है, जो कि कुछ कम होता है, ठीक है। और जब उसे आप फार्मूले में रखते हैं तो आपको उसकी रियल पीवी रेशियो पता चलता है। अब यहाँ पर अगर हम कर्ज ना पता किए होते हैं तब क्या होता है, 150/75 यानी पीवी रेशियो 2 निकलता और आपको लगता कि अरे शेयर तो सस्ता है, जबकि एक्चुअल में क्या था, उसके ऊपर कुछ कर्ज था, उसको मैंने हटाया टोटल एसेट में से तो नेट एसेट थोड़ा कम निकला, तो पीवी रेशियो क्या निकला, 150/50 यानी पीवी रेशियो 3 निकला। तब आपको पता चला इस शेयर का एक्चुअल वैल्यूएशन 2 गुना ना होकर के 3 गुना है, यानी आपके लिए ये खरीद थोड़ी महंगी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।